क्या थी भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना, आइए जानते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव और चलिए शुरू करते हैं आज का इस नए एपिसोड को। यह वही घटना है जिसका प्रभाव आज भी भोपाल में मौजूद है। इस घटना ने भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ रेट को बढ़ा कर रख दिया, जिससे उस क्षेत्र में आज भी कोई बच्चा बहरा पैदा होता है तो किसी में मानसिक विकृतियाँ होती हैं। इस कंपनी का सीधा निशाना भारत पर ही पड़ता है। इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है भारत में बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दूसरा कारण होता है सुरक्षा सेवा पर कंपनी को कम पैसे अदा करने होते थे। अब ज़रा आप ही सोचो, लालच कितनी गलत चीज़ है ना, जिसके लिए लोग अपने जान को प्राथमिकता न देकर पैसे को प्राथमिकता देते हैं। UCIL यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी, यह कंपनी पेस्टिसाइड्स का निर्माण करती थी जिसका उपयोग वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इन पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए एक खास केमिकल मिथाइल आइसोसाइनाइड की आवश्यकता होती थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC यह बेहद ही जहरीला केमिकल है जो वाटर के साथ बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करता है। वर्ष 1980 यह वर्ष पूरी घटना का जड़ बन जाता है, क्योंकि इसके पहले MIC को विदेश से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया तक लाया जाता था, जिसके कारण कंपनी घाटे में जाने लगती है। अतः कंपनी निर्णय लेती है कि MIC का प्रोडक्शन अब इंडिया में ही किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे मंजूरी तो मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को यह भी कहा गया होता है कि कंपनी सेफ्टी का पूर्णतः ध्यान देगी। लेकिन कंपनी को अपने लाभ तथा अपने उत्पादन से मतलब होता है। वह धीरे धीरे लापरवाही करने लगती है, जिसके कारण ठीक एक वर्ष बाद वर्ष 1981 में एक एम्प्लॉयमेंट की गैस लीकेज से डेथ भी हो जाती है, जिससे अन्य कर्मचारी गुस्से में धरने पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यूनियन कार्बाइड कंपनी के मेंबर उन्हें पैसे देकर शांत करा देते हैं और कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ावा देती रहती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। 2 दिसंबर 1984 ठीक आम दिनों की तरह होता है। भोपाल के लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि इस दिन का सूरज उनके लिए आखिरी सूरज होने वाला है। रात 12 बजे गलत मेंटेनेंस तथा मैनेजमेंट के कारण यूनियन कार्बाइड कंपनी के टैंक E610 में पानी चला जाता है। यह पानी MIC के साथ मिलकर टैंक के प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण टैंक फट जाता है और इसका गैस पूरे वातावरण में फैल जाता है। रात 1 बजे लोगों की आंखें जलने लगती हैं, उनके मुख से ब्लड आने लगता है तथा जोर जोर से खांसी आने लगती है। लोगों को कुछ पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है। वे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और देखते ही देखते यह प्रभाव 1 मिनट के अंदर 8 किलोमीटर के दायरे तक फैल जाता है। पास के शहरों के हॉस्पिटल तक जाते जाते लोग मारे जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद लोगों की 8000 से ज़्यादा लाशें मिलती हैं, जिन्हें सार्वजनिक रूप से जला दिया जाता है। इस घटना के दशकों बाद भी वहाँ के ग्राउंड वाटर का अत्यधिक हिस्सा टॉक्सिक केमिकल से प्रदूषित है। कुछ ही क्षेत्र हैं जहाँ के हैंडपंप तथा नलों से शुद्ध पानी आता है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन इंडियन गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए 24 फरवरी 1989 को मुआवजे के तौर पर सौंपते हैं। और सवाल यह उठता है कि क्या 700 करोड़ रुपए से उनके DNA को रिपेयर किया जा सकता है? क्या अगले पीढ़ी में जन्म लेने वाले बच्चों जिनमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी दिखेगी, क्या उसे ठीक किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।